बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम चैनल फ़हीम प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये सीखेंगे कि जो रिटेलर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने अपनी रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है। और इसमें 3-4 डिफरेंट कंपनी से, जैसे एक कोई रिटेलर है वो जैंग होंग से भी चीज़ें परचेज़ कर रहा है, हायर से भी कर रहा है, डॉलन से भी, ओरिएंट से भी, पेल से भी, तो इनको कैसे कंबाइन करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए और किस तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी है और किस तरीके से हमने सबमिट करना है। बड़ी सिंपल सी रिटर्न है, लॉजिक के साथ हम इसको फाइल करेंगे, इसमें गलती भी नहीं होगी और सब्सिक्वेंट आपके ऊपर कोई टैक्स का नोटिस भी नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप देखते जाएं और एट द एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भेज दूँगा। तो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिस्टर ABC कोई रिटेलर हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें परचेज़ की जैंग होंग से, हायर से, डॉलन से, ओरिएंट से, पेल से, और ये यहाँ पे हमने उनका टोटल कर दिया। अब जब आपको कैसे पता है कि आपने कितनी चीज़ें परचेज़ की हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो जो मंथली इनवाइसेस आप रिसीव कर रहे हैं, या जो आपका लेजर मेंटेन हो रहा है कंपनी के पास, या आप जो मंथली रिकन्सिलेशन करते हैं, या आप सेल टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं। चार चीज़ें जिस कैटेगरी में भी आप फॉल कर रहे हैं आपने उसके साथ रिकन्साइल करना है। अब इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, जैसे एक ABC है, उसने 18.4 मिलियन का स्टॉक परचेज़ किया है जैंग होंग से। अब ये डीलर या रिटेलर या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जैंग होंग को इन्फॉर्म करेगा कि मुझे परचेज सर्टिफिकेट दें कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर 2021 जो टैक्स ईयर है मैंने आपसे कितना स्टॉक परचेज़ किया है। उसके बाद वो हायर को लेटर लिखेगा, उसके बाद डॉलर्स को लिखेगा, उसके बाद ओरिएंट को लिखेगा। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, परचेज सर्टिफिकेट। उस परचेज सर्टिफिकेट के ऊपर क्लियरली मेंशन होगा कि ड्यूरिंग द पीरियड आपने इतना स्टॉक परचेज़ किया है, इतनी आपकी ग्रॉस परचेजेज हैं। वो आपका बेस डॉक्यूमेंट है। अब वो जो ग्रॉस परचेज़ है उसमें सिर्फ आपने एक चीज़ को इंश्योर करना है कि ये परचेज़, फॉर एग्जांपल मैंने इसको अगर हम डिवाइड करें 100 के साथ, मल्टीप्लाई 117 के साथ करते हैं, तो परचेज सर्टिफिकेट के ऊपर पॉसिबल है कि वो अमाउंट इंक्लूडिंग GST हो, यानी कि 21.5 मिलियन हो। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी सेल है वो आफ्टर टैक्स है, इसमें कोई भी टैक्स, कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी। अगर दोबारा हम आयरस के ऊपर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सेल एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स फेडरल एक्साइज, यानी कि नेट फिगर हमने मेंशन करनी है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे जो नेट फिगर आ रही होगी एक्सक्लूडिंग GST वो आपकी परचेज हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी परचेज होगी। परचेज के अंदर भी टैक्स शामिल नहीं है, सेल के अंदर भी टैक्स शामिल नहीं है। तो दोनों फिगर्स आपने विदाउट टैक्स मेंशन करनी है। तो परचेज सर्टिफिकेट पहला डॉक्यूमेंट, उस परचेज सर्टिफिकेट को कंपेयर करें अपनी सेल टैक्स रिटर्न के साथ। अगर आप मंथली फाइल कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है कि कोई कंपनी आपको सर्टिफिकेट सही ना दे। रिटर्न के अंदर जो मंथली आप GST रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए पॉइंट है जो GST भी फाइल करते हैं मंथली। उनका जो डाटा है वो हो सकता है वहाँ पे सेल उनकी परचेज़ हो 20 मिलियन और या उनकी परचेज़ हो 6 लाख, और ये आपको सर्टिफिकेट हायर की तरफ से हो सकता है 4 लाख का मिल जाए। डॉलर्स की तरफ से उनकी आपकी सेल 25 लाख हो, सर्टिफिकेट आपको 28 लाख का मिल जाए। तो ये आपके लिए आपने कंट्रोल अपना बनाना है कि सर्टिफिकेट को पहले वेरीफाई करना है रिटर्न के साथ। उसके बाद वो सर्टिफिकेट ओके होगा तो आपने उसको कंसीडर करना है कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। सर्टिफिकेट बेसिकली इसलिए दिया जाता है कि थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट होता है। जब कभी टैक्स में कोई मसला हो तो आप दिखा सकते हैं कि मैंने ड्यूरिंग द पीरियड इस पार्टी से इतनी परचेज़ की हैं, इससे इतनी की हैं, इससे इतनी की हैं, और मेरा ये टोटल टैक्स बनता है। तो इस तरीके से आपने पहले सारी चीज़ें रिकन्साइल करनी है, इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपने एक छोटा सा इस तरीके से एक फार्मेट है, इसमें आप क्या लिखें, सेल लिखें सारी पार्टीज़ की, यहाँ पे टोटल कर दें। कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि जो आपकी परचेज़ हैं वो लिखें आप यहाँ पे। अब इनमें स्टॉक भी, इन हैंड स्टॉक भी हो सकता है, तो उस सूरत में जो कंजम्पशन निकलेगी वो ओपनिंग स्टॉक, यानी कि अगर हम यहाँ पे फार्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, उसके बाद हम कर देंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, ये आपकी फिगर आ जाएगी। और नेट जो फिगर होगी ये कौन सी फिगर आपकी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल की। तो इस तरीके से आपने पहले चीज़ें बना लेनी है, मैनेज कर लेनी है। उसके बाद आपके पास ये फाइनल फिगर आती है। तो यहाँ पे आप देखें तो सबके जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं, और ये प्रॉफिट मार्जिन वही है जिस पे आप कंपनी से कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट आ गई।
और उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल है, और ये आपका नेट प्रॉफिट है। सबके ऊपर ऑन एवरेज आप 8% आप का प्रॉफिट है। उसके बाद आप रेंट मेंशन करें, फॉर एग्जांपल 12,000 रेंट है तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने 2 लेबर के बंदे रखे हुए हैं तो 15,000 उनकी सैलरी है, तो ये 3 लाख सैलरी आ गई। उधर एक्सपेंसेस आपके यूटिलिटी वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो वो आपकी 1,21,000 ये बन गया। तो टोटल आपके एक्सपेंस बनते हैं 6,25,000 रुपये के। नेट प्रॉफिट आ गया 1.3 मिलियन का, और इसके ऊपर इनकम टैक्स बनता है, फॉर एग्जाम्पल है, इसके ऊपर 90,000 बनता है। और ड्यूरिंग द पीरियड एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एडवांस टैक्स या तो आपने 236G का पे किया होगा या आपने 236H का। तो ये जो टैक्स होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और ये भी परचेज सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा, वहाँ से उठाना है और ये आपने मेंशन करना है। अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो आपको 90,000 पूरा पे करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि आपने हर इनवाइस के साथ टैक्स दिया हुआ है। जो नया रूल 204, इसके ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर अवेलेबल है, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो लेक्चर पहले लाजमी देख लें। ये आपका एसेट है, आपके कैश फ्लो को इम्पैक्ट करेगा, इस वजह से आपने इसका सर्टिफिकेट उनसे लाजमी लेना है। अगर नहीं मिलता या आपने वेरीफाई करना है तो इसके ऊपर एक से पहला जो लेक्चर था, हाउ टू चेक द टैक्स पेड ऑन योर NTN और CNAC, उसको भी देखें। उसमें ऑटो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितना आपके नाम पे टैक्स जमा करवाया है। ये काम करने के बाद आपकी नेट पेबल की जो फिगर है टैक्स की वो निकलेगी 67,000 की। तो ये वर्किंग आपने सिंपल सी वर्किंग बनानी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल से आप खुद इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं। बस मेन जो चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो ये पार्टियाँ आपको सर्टिफिकेट दे रही हैं उसको आपने मैच करना है। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उसके साथ मैच करें, या आपके पास कोई अपना लेजर है, कोई आपका अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ मैच करें कि मंथली मैंने ये परचेज़ किया है, एनुअल मेरे मुताबिक ये फिगर बनती है और ये मुझे ये दे रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके साथ डिस्कशन करें कि क्या मसला क्या है, मेरे मुताबिक बैलेंस कम है, आपके मुताबिक ज़्यादा है, क्या रीज़न है, या मेरे मुताबिक ज़्यादा है, आप मुझे कम दे रहे हैं। अगर आप उस टाइम पे डिस्कशन नहीं करते और उस सर्टिफिकेट की बेस पे रिटर्न फाइल कर देते हैं और फ्यूचर में जब आपको कोई मसला आता है, नोटिस आता है, ऑडिट आता है, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसमें यही होगा कि या तो इन्फॉर्मेशन आपने कम डिक्लेयर कर दी है या ज़्यादा कर दी है। वो जो टैक्स ऑफिसर है या ऑडिट ऑफिसर है वो क्या करेगा, जो IPR के ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, आपकी रिटर्न से ही डाटा उठाएंगे कि आप मंथली में बता रहे हैं कि ये सेल है और एनुअल आप कम दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एनुअल सेल दिखा रहे हैं 22.9 मिलियन और मंथली आपने जब जमा करेगा वो फिगर निकल आती है 25 मिलियन। तो ये 2 मिलियन के ऊपर वो आपको स्टेट टैक्स लगा देगा। स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी है, उसके ऊपर आपको पेनल्टी भी चार्ज करेगा, सरचार्ज भी लेगा। तो इस टाइम पे डिस्कशन करना बड़ा ज़रूरी है, उनसे खुद क्लियर हों, वेरीफाई हों। जब आप खुद क्लियर हों, हर चीज़ डॉक्यूमेंट मैच हों, उसके बाद आपने ये डाटा पुट करना है, उठाना है। और फिर उसके बाद सिंपल आप क्या करेंगे, रिटर्न के फॉर्म में आएंगे। मैं दोबारा इसको अगर रिपीट करूं तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपने डिक्लेरेशन में आना है और ये नॉर्मल और AOP इस पर क्लिक करना है। और मैंने ऑलरेडी चूँकि ओपन की हुई है तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से ये टोटल इन्फॉर्मेशन उठाएंगे 22.9 मिलियन। तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 20 मिलियन। यहाँ पे आप नेट परचेजेज में मेंशन कर देंगे और अदर एक्सपेंसेस आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, कंबाइन भी लिख सकते हैं। सेपरेट लिख लें, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सेपरेट लिख दें। इस टैग में आके सैलरी की सारी चीज़ें जो आ रही हैं यहाँ पे आप एक्सपेंस मेंशन कर दें। ये करने के बाद आप कंप्यूटेशन में जाएँ तो आपके पास टैक्स की लाइबिलिटी निकल आती है 377। तो ये आपके पास लाइबिलिटी निकल आई है। अब ये जो लाइबिलिटी है ये आपने आपकी टोटल लाइबिलिटी है और आपने ड्यूरिंग द ईयर 20, ये मैंने कैसे निकाला, मैंने इस फिगर को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमारे पास जो 236G का रेट है 0.1 है। तो अगर 236H होगा तो ये कितनी फिगर हो जाएगी, 1। इस केस में हमेशा नॉर्मली यही होता है कि इस केस में 1% हम टैक्स चूँकि ज़्यादा दे रहे होते हैं, ज़्यादा पे करते हैं, तो हमारा टैक्स रिफंडेबल ही निकलता है। तो ये आपने सिचुएशन लाजमी याद रखनी है। अगर आप 0.1 पे हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 पे हैं तो अगर आपका प्रॉफिट ही कम है तो आप तो रेवेन्यू के ऊपर 1% दे रहे हैं तो आपका हमेशा टैक्स रिफंडेबल लिखेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल 236G है तो आप क्या करेंगे, इस फिगर को उठाएंगे, एडजस्टेबल टैक्स में जाएं। उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, अदरवाइज सर्च कर लें 236H के नाम पे, H लिखें, ये आपके पास आ गया परचेज बाय रिटेलर। तो आप यहाँ पे कॉपी करें, इसको पेस्ट करें और उसके बाद कैलकुलेट कर दें। तो ये आपके सामने जब हमने कैलकुलेशन की उसके बाद दोबारा कंप्यूटेशन में आए तो ये आपका रिफंडेबल टैक्स निकल आया।
पर्पज़ इस एक्सेल की वर्किंग का ये है कि आप पहले एक्सेल के ऊपर क्लियर हो जाएं, जब फाइनल हो जाएं 200% इंश्योर आप कर लें डाटा, उसके बाद आप आयरस में जाएं और अपनी आयरस एक्सेल की वर्किंग को आयरस के साथ मैच करें। तो ये देखें एक्सेल में रिफंडेबल मेरे मुताबिक 141 था और यहाँ पे भी 141 आ रहा है। अगर आप इस तरीके को, इस लॉजिक को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी आपका नाम ऑडिट में सेलेक्ट नहीं होगा और आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, कोई इशू है उसमें मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा कि सबको रिप्लाई करूं। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, जो नीचे मेंशन है वहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।